हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट थीम अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट पे। सी इसका मैंने ये मेन्यू जो है साइड बार, इसको मैंने एक वीडियो में बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इसी वीडियो में हम सिर्फ ये करेंगे कि इस पे डिफरेंट थीम अप्लाई करेंगे, जिस तरह ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट थीम है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट थीम यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये डार्क थीम आ गया। सी ये डिफरेंट हम फिर अप्लाई कर सकते हैं। आप फिर कोई कलर भी इसको दे सकते हो। सी ये आपको फिर इससे समझ आ जाएगा। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये ब्लू आ गया। सी ये बैकग्राउंड ब्लू, कलर वाइट, ये सब कुछ हमारे पास चेंज हो जाएगा और ये इसी तरह सब कुछ काम करेगा। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये कलर आ गया। सी तो हम ये डिफरेंट थीम इस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ क्या करेंगे, ये थीम अप्लाई करेंगे कि कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसको आपने वापस लाना है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि डिफ़ॉल्ट थीम। सी ये थीम ऐसे है कि अगर मैं ये अप्लाई करूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये दोबारा से डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। सी है, इसको हमने डेटाबेस पे स्टोर नहीं किया। ये सिर्फ बस चेंज कैसे करते हैं ये आपको दिखाने के लिए। सही है। अगर हम इसको फिर डेटाबेस में स्टोर करें, ये कलर जो हमने यहाँ पे प्रेस किया इसका क्लास, और ये फिर हम उसी तरह कर सकते हैं। फिर अगर दोबारा भी यूज़र आ जाए तो यही कलर होगा। लेकिन हम ये यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम इसको कैसे चेंज कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। तो ये जो है ये सेक्शन मैंने पहले बनाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये बनाएंगे और कलर चेंज करेंगे इसके। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे इसके नीचे इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सही, यहाँ पे एक और सेक्शन बना देते हैं। सी सेक्शन को हम क्लास दे देते हैं, क्लास हम दे देते हैं चेंजेस कलर, और आईडी भी दे देते हैं चेंजेस कलर। आप कोई भी क्लास दे सकते हो। सी इस सेक्शन में सबसे पहले हमने क्या देना है, सबसे पहले एक स्पेन दे देते हैं, स्पेन टैग। इसमें ऐसा कर देते हैं क्लास, इसको क्लास दे देते हैं शो कलर। ये कलर का सेक्शन शो करेगा। सही है, इसमें हमने एक आई टैग इंसर्ट करना है, इसको हम क्लास फॉन्ट आसम का आइकन हमने यूज़ करना है, फास फा कॉग। सी इसको अब चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे ले आ जाते हैं। सी देखो ये हमारे पास ये सेक्शन यहाँ पे आ गया। ये तो हो गया हमारे पास स्पेन। स्पेन के बाद हम एक और डिवीजन क्रिएट कर देते हैं, डिवीजन को हम क्लास दे देते हैं कलर एरिया। सी अब कोई भी क्लास दे सकते हो, मैं ये दे रहा हूँ। यहाँ पे कलर वगैरह शो होंगे, फिर इसको चेंज करें। कलर एरिया H3 में हम लिख देंगे चेंज थीम। सी यहाँ पे हमारे पास चेंज क्या होगा, चेंज थीम। और एक और डिवीजन फिर क्रिएट कर देते हैं साइड बार, सी क्लास। इसमें हमने फिर 3 डिवीजन क्रिएट करना है, सिर्फ एम्प्टी डिवीजन। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, कलर वगैरह होंगे। यहाँ पे सेक्शन के बाद हमने एक बटन भी क्रिएट करना है, डिफ़ॉल्ट थीम। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिफ़ॉल्ट थीम होगा। इसको हम क्लास दे देते हैं डिफ़ॉल्ट कलर, क्लास डिफ़ॉल्ट कलर, ये क्लास हमने दे दिया। सी ये डिवीजन वगैरह भी हमारे पास आ गए। अब इसके लिए क्या करना होगा, एक और CSS क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए CSS क्रिएट कर देते हैं app.css। इस सेक्शन के लिए अलग क्रिएट कर देते हैं ताकि आपको
पता चले कि इसको कैसे करना है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ लिंक, एयरप्लेन भी लिंक, href में क्या देना है, css app.css। तो app.css में सबसे पहले क्या करना है, .top tab। सी अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी जो हम ये सेक्शन बना रहे थे, सी ये वाला, तो ये आप देख लीजिए, इससे फिर आपको इस क्लासेस का पता चलेगा। देखो ये टॉप टेब में हमारे पास क्या है, ये क्लास है, सी इस चेंजेस कलर का। तो टॉप टेब में हमारे पास क्या है, चेंजेस कलर, यहाँ पे हम इसको अब सेट करें। इसका पोजीशन हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड, एक जगह पे हमें इसका पोजीशन फिक्स चाहिए। हाइट हम दे देंगे 100 व्यू हाइट, जितना भी व्यू होगा उसी के मुताबिक हाइट होगा 100 होगा। राइट हमें 0 चाहिए, राइट 0 चाहिए, टॉप 0 चाहिए और बॉटम भी 0 चाहिए। सी अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूं, #ff, चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे है। सी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसको सिर्फ क्या करना है, बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, शो हो जाए। 1 पिक्सल सॉलिड रेड, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। शायद इसको हमने क्लास गलत दी है। टॉप टेब में हमारे पास क्या है, चेंजेस कलर, हाइट है 100 व्यू हाइट, राइट 0, टॉप 0, बॉटम 0। इसका क्लास चेक कर देते हैं, चेंजेस कलर, ये तो हमारे पास से फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा, मैं चेक करता हूँ। app.css भी इसमें आ गया, css टाइलर app.css, मैं इसको चेक करता हूँ। ये तो हमारे पास बिल्कुल सही है। क्लासेस चेक करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी मिनिमाइज। तो टॉप टेब यहाँ पे क्लास चेक करते हैं, अच्छा सही, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है। हाँ देखो ये हमारे पास, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ 250 पिक्सल हमारे पास विड्थ आ जाएगा, और z इंडेक्स हम इसको क्या देते हैं 10 ताकि टॉप पे नजर आए। सी और ट्रांजिशन हम इसको दे देते हैं 0.4 सेकेंड ताकि ये स्मूथली हमारे पास फिर शो हो। और पेडिंग भी दे देते हैं, पेडिंग टॉप और बॉटम से 25 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से हमारे पास 10 पिक्सल। अब इसको चेक कर दें, सी ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम ऐसा कर देते हैं कि डिफ़ॉल्ट जितने भी कलर है, सही डिफ़ॉल्ट कलर हमने क्लास दिया था एक, डिफ़ॉल्ट कलर, सी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट कलर में हमारे पास क्या है, बटन है, सही इसको मैं पेडिंग वगैरह दे देता हूँ। सी पेडिंग हमारे पास कितना है, पेडिंग हमारे पास 10 पिक्सल 25 पिक्सल 10 पिक्सल 25 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर हमारे पास नहीं चाहिए। बॉर्डर हम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आप कोई भी फिर दे सकते हो। कर्सर हमारे पास होगा पॉइंटर, कर्सर हमारे पास बटन का पॉइंटर होगा। और मार्जिन हम दे देते हैं, मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 30 पिक्सल।
तो इसको अब चेक करते हैं। हमारे पास क्या गया, बटन। सी बटन के बाद हमारे पास होगा शो कलर। शो कलर में जाते हैं, यहाँ पे सी शो कलर पे हमारे पास क्या है, ये चेंज इस कलर को सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शो कलर। सी ये क्लास वगैरह आपने सही देने, फिर काम नहीं करेगा। पोजीशन इसकी क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट। अगर आपने किसी भी जगह पे मतलब इस डिवीजन में अगर आपने कोई मतलब आइकन है या टेक्स्ट है किसी भी साइड पे शो कराना है, तो आपने क्या करना है, इसका पोजीशन एब्सोल्यूट करना है और इसका बैकग्राउंड का जो है उसका पोजीशन या तो रिलेटिव और या तो पोजीशन फिक्स्ड। अब मैंने इसका पोजीशन फिक्स किया ना, तो देखो ये इस टेक्स्ट पे आ गया। अब मेरी मर्जी है कि मैं जहाँ पे इसको लेके जाऊँ वहाँ पे वो आएगा। सी पोजीशन एब्सोल्यूट राइट से मैं दे देता हूँ 100%। राइट से हमारे पास 100% होगा तो यहाँ पे शो होगा। देखो देखो हमारे पास ये 100% यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर वगैरह दे दूँ तो फिर आपको सही दिखेगा। टॉप से मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। टॉप से मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे टॉप से 20 पिक्सल और कर्सर हम इसको दे देते हैं। कर्सर हमारे पास कर्सर पॉइंटर होगा। कलर में इसको दे देता हूँ वाइट। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ इसको, यहाँ पे मेरे पास है, मैं इसको लिख लेता हूँ 324 CCB। ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर होगा। मैं इसको पेडिंग दे देता हूँ 7 पिक्सल और मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट से हमारे पास 30 पिक्सल, टॉप राइट से हमारे पास 0 पिक्सल, टॉप बॉटम राइट से हमारे पास 0 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट से हमारे पास 30 पिक्सल। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह दिखाई देगा। देखो सही है। ये अब हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसके बाद हम जाते हैं कलर एरिया में। हमारे पास क्या है, कलर एरिया। तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कलर एरिया। सी कलर एरिया में हमें क्या करना है, मार्जिन में दे देता हूँ मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। सी मार्जिन टॉप हमने कलर एरिया को दे दिया 30 पिक्सल। अब कलर एरिया में जो हमारे पास H3 है उसको भी थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। सी यहाँ पे हमने H3 टेक्स्ट दिया था, उसको मार्जिन हम दे देते हैं टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। आप इसको कम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कम कर देते हैं, 30 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे शो रहा है। सी देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे शो है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, साइड बार। यहाँ पे ये इसको आप कोई और क्लास भी दे सकते हो। सी मैंने साइड बार दिया है, आप डिफरेंट क्लास भी इसको दे सकते हो। साइड बार में हमारे पास क्या है, 3 डिवीजन है, उसको हमने कलर वगैरह देने हैं। सी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, ये अभी शो नहीं होंगे। अभी इसलिए शो नहीं होंगे क्योंकि हमने उसको कलर वगैरह नहीं दिए। अब साइड बार में हमारे पास जो डिवीजन थे उसको क्या करना है, हर एक को अलग अलग कलर देना है, उसी के मुताबिक फिर हम कलर चेंज करेंगे। सी साइड बार में सबसे पहला डिवीजन क्या था, इसको मैं क्लास दे देता हूँ डार्क मोड। सी ये हमारे पास क्या होगा, डार्क मोड का क्लास होगा। डार्क मोड सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। डार्क मोड में विड्थ दे देते हैं 40 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल। विड्थ और हाइट हमारे पास क्या हो गया, 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं उसको
सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि वही क्लास हम देंगे। 191 E3A 191 E3A और कर्सर हमारे पास क्या रहेगा पेंट। देखो हमारे पास ये कलर आ गया। अभी इसके बाद हमारे पास है ब्लू कलर। इसको मैं क्लास दे देता हूँ क्लास ब्लू कलर। इसको सेलेक्ट कर देते हैं। इसी को पूरा सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ब्लू कलर। तो इसको कलर दे देते हैं ये वाला कलर। ये नहीं है हमारे पास, सॉरी। यहाँ पे क्लास ये ऐसे अब तो सही हो जा। ये 3 क्लास हमारे पास क्या हो गए आ गए। अब चेंज इस कलर को एक क्लास सेट करना है, उससे हमारे पास क्या होगा इसको हाइड करना हो। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या कर देता हूँ मार्जिन राइट -250 पिक्सल। अब राइट को हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं। राइट को -250 पिक्सल कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा मार्जिन राइट से अगर मैं -250 पिक्सल कर दूं, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। राइट से हमारे पास क्या हो गया 250 पिक्सल हमने विड्थ दिया था। अगर मैं 250 पिक्सल कर दूं तो ये हमारे पास हाइड हो जाएगा। अब चेंजेस को हमने क्या कलर चेंजेस को एक क्लास ऐड करना है, उसको फिर जावास्क्रिप्ट के जरिए हम ऐड करेंगे। डॉट न्यू चेंज। अगर न्यू बार को चेंजेस कलर को हम क्या कर रहे हैं एक क्लास ऐड कर रहे हैं, तो इसको फिर जावास्क्रिप्ट के जरिए ऐड करेंगे और इसको हम कह देंगे राइट से क्या करेंगे 0 पिक्सल। अब -200 दिए 250 पिक्सल दिया, अगर 0 पिक्सल हमारे पास वहां पे जब 0 पिक्सल दिया था ना, ये 0 पिक्सल दिया था यहाँ पे राइट पे, तो हमारे पास क्या हो रहा था पूरा शो हो रहा था। अब अगर मैं उस टाइम 0 पिक्सल कर दूंगा जब बटन पे क्लिक हो जाए, तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट पे आता हूँ। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या कर देते हैं एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन का नाम रख देते हैं चेंज कलर। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये कलर रिलेटेड है तो मैं ये नाम दे रहा हूँ। चेंज कलर को हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे चेंजेस कलर से। चेंजेस कलर को हमने सेलेक्ट किया है। अगर हमारे पास क्या हो जाए ये ट्रू है एलिमेंट, तो इसको हम क्या करना चाहते हैं कौन सा क्लास टॉगल करना चाहते हैं एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, जो हमने न्यू चेंज। इससे क्या होगा न्यू चेंज क्लास हमने यहाँ पे खुद से CSS में ऐड किया है। एक क्लास हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और ये कहाँ पे डिक्लेयर किया है न्यू चेंजेस क्लास के साथ बाइंड किया है। अब अगर मैं इसको न्यू चेंजेस को सेलेक्ट करूँ, अगर ये हमारे पास ट्रू है तो मैं चाहता हूँ कि ये एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल हो। अगर न्यू चेंज क्लास ऐड हो तो उसको रिमूव कर दो, अगर ऐड ना हो तो उसको क्या कर दो ऐड कर दो। अब जब ये क्लास हमारे पास ऐड हो जाएगा तो इसमें क्या होगा राइट से हमारे पास क्या हो जाएगा ये डिवीजन हमारे पास राइट से क्या हो जाएगा 0 पिक्सल। अब मैंने सिर्फ क्या करना है इस क्लास को
कॉपी करना है और यहाँ पे आना है। अगर कोई भी इस बटन पे क्लिक करे ऑन क्लिक तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। देखो बाय डिफॉल्ट हमने 0 किया, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास शो हो रहा है, ये हमारे पास हाइड हो रहा है। सही है, ये काम तो हमारे पास हो गया। सी ये शो हो रहा है हमारे पास हाइड। अब मैं आपको क्लास दिखा देता हूँ कि हमारे पास कैसे होगा। देखो ये हमारे पास क्या है, चेंज इस कलर है। अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो देखो हमारे पास क्या ऐड हो गया, न्यू चेंज क्लास ऐड हो गया। और न्यू चेंज क्लास में हमने क्या ऐड किया कि मार्जिन से भी क्या कर दो, राइट से क्या कर दो, 0 कर दो। तो जब राइट से 0 हो जाएगा तो वो डिवीजन -255 से राइट पे आ जाएगा। सही है, अगर ये क्लास हम रिमूव कर दें, ये क्लास हमारे पास रिमूव हो गया। जब रिमूव हो गया तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, राइट -250 पिक्स। सही है, ये तो था हमारे पास ये। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ ये कलर चेंज करना है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये इसी तरह हो जाए। अब इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास इसी तरह बाय डिफॉल्ट भी हमने चेंज करवाना है। तो इसके बाद हमने ये वाला काम करना है, सेट किया है ना, इसी तरह ये क्लास सेट करेंगे और उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। सी CSS। तो सबसे पहले डार्क मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। सी तो क्या हमें पता चले कि क्या करना है। तो जिस जिस सेक्शन में आपने चेंजेस करने हैं उसी को आपने क्या करना है, कोई भी खुद से क्लास ऐड करना है। सही है, उस सेक्शन को क्लास ऐड कर दो, फिर जावास्क्रिप्ट में वो क्लास क्या कर दो, टॉगल कर दो या जो भी ऐड कर दो। सही है, तो मैं लिख देता हूँ टॉप टैब में हमारे पास टॉप टैब में मैं टैब को क्लास ऐड कर रहा हूँ। सही है, टैब में आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा है, चेंज कलर। सही है, मैं टॉप टैब आपको दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास टॉप टैब है, ये हमारे पास टैब है ये वाला। सी ये हमारे पास टैब है, तो इसको मैंने एक क्लास ऐड किया है, चेंज कलर। तो चेंज कलर में क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, इसका करना है बैकग्राउंड कलर 191E3A। सी ये कलर तो चेंज हो गया। अब अगर ये क्लास हमारे पास क्या है, ऐड है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जो बार है उसको भी बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो भी फिर आप इसको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन मैं यही दे रहा हूँ जिस तरह हमारे पास है ना। देखो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, अगर डार्क मोड लगाऊँ मैं, तो देखो ये कलर किस तरह हो गया, जो इसका बैकग्राउंड है उसी का ये भी है। यहाँ पे मैंने बार को भी कलर चेंज किया है और टेप का भी यहाँ पे चेंज किया है। मतलब अगर टेप पे ये क्लास एक्टिव हो गया तो टेप का कलर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब दूसरे में मैं ये बता रहा हूँ कि अगर टेप में ये क्लास एक्टिव हो गया तो उसी के मुताबिक बार का भी कलर क्या कर दो, हमारे पास चेंज कर दो। अब यही क्लास मैंने उसको भी ऐड करना है, टॉप टेप बार को इसलिए ऐड करना है क्योंकि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सी टॉप टेप बार को मैं दे देता हूँ, ये क्लास मैंने उसको भी ऐड करना है। अब बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे डिफरेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है तो मैं लिख देता हूँ 060,817। मैं ये क्लास ऐड करेंगे। देखो ये हमारे पास बैकग्राउंड को ये क्लास ऐड हो गया। जब ये एक्टिव हो जाएगा टेप क्लास तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब अगर हमारे पास टॉप टेप में ये क्लास एक्टिव है तो हमारे पास एडमिन नेम जो है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कलर में करना चाहता हूँ हैश FF। देखो हमारे पास इसका कलर क्या है, वाइट है। बस ये इसका सिर्फ क्या किया है, कलर चेंज किया है। और प्रोफाइल का भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ, डॉट प्रोफाइल में जो हमारे पास H4 है उसको हम कलर दे देते हैं वाइट कलर। सी प्रोफाइल में हमारे पास कहाँ पर है, सॉरी टेब में।
देखो यहाँ पे प्रोफाइल है, इसमें हमारे पास H4 है। पहले वाली वीडियो आप देखो तो इसका फिर आपको समझ आएगा कि ये मैंने कैसे किया है। सही है, इसकी फिर आपको समझ आ जाएगी। H4 का मैंने कलर चेंज किया है। अब टैब लिंक्स, हमारे पास जो टैब लिंक्स है, देखो ये बटन है, इसमें हमारे पास कौन सा टेक्स्ट है? अगर मैं डिफॉल्ट कर दूं तो हमारे पास ये कलर क्या है? ब्लैक है। लेकिन अगर मैं ये चेंज करूं तो हमारे पास क्या है? वाइट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मेरे पास ये क्लास एक्टिव है, ये क्लास अब चेंज करना होगा, क्योंकि टैब लिंक्स हमारे पास कहाँ पर है? टैब में है। तो जो हमारे पास टैब लिंक्स है उसमें हमारे पास H3 हमने दिया था, उसको हम कलर कर देते हैं कलर HFF। H3 का कलर हमने चेंज किया। अब टैब लिंक्स में जितने हमारे पास फाज हैं, फाज हमने जो आइकन ऐड किए उसका भी कलर हम क्या कर देते हैं? वाइट कर देते हैं। सही है, तो ये हमारे पास चेंजेस हो गए इसमें। अब सिर्फ क्या करना है? यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन डार्क मोड, सॉरी डार्क। क्लिक करने पे इस क्लास को क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ पे वेरिएबल ELE आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। सी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, हमने टैब को लेना है, सॉरी टैब हमारे पास टैब में ये क्लास हम ऐड करना चाहते हैं, और दूसरा क्या है? टॉप टैब में भी हम ऐड करना चाहते हैं। सही है, टॉप टैब हमारे पास क्या है? देखो हमारे पास टॉप टैब है, इसको अगर मैं ID दे दूं तो टॉप टैब, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? ID से सेलेक्ट किया है। अब ये क्लास सिर्फ क्या करना है? ऐड करना है। इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे हमारे पास इसको क्या कर देते हैं? ट्रू कर देते हैं। उसी तरह करना है जिस तरह हमारे पास ये देखो, लेकिन वहां पे टॉगल किया था, यहाँ पे हम क्या करें? डॉट क्लास लिस्ट डॉट, ये कौन सा क्लास हमें ऐड करना है? चेंज कलर का, चेंज कलर का क्लास हम ऐड कर रहे हैं। टॉगल भी कर सकते हैं लेकिन हम टॉगल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐड करना है। ये इसको भी ऐड करना है और टू को भी ऐड करना है। अब इसको क्या करना है? सिर्फ कॉल करना है। इसको कहाँ पे कॉल करना है? हमारे पास डार्क मोड में। अगर इस बटन पे कोई क्लिक करे तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब इसको हम चेक कर लेते। अगर मैं इस पे और करूँ तो हमारे पास ये काम नहीं कर रहा। चेक करते हैं कि हमारे पास क्यों काम नहीं कर रहा। कंसोल पे जाते हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। जेस app.js हमारे पास है एक फर्स्ट एलिमेंट से ELE एलिमेंट टू एलिमेंट क्लास ऐड चेंज कलर्स। सही, चेंज कलर ऐड करें, चेंज कलर नहीं। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं, सी ये हमारे पास क्या हो गया? ये ऐड हो गया। अब अगर मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूं तो हमारे पास बिल्कुल काम सही कर रहा है। सी यहाँ पे एक चीज है, उसको जितने भी फाज हैं और जितने भी फार हैं उसका कलर चेंज, यहाँ पे फार है। सी ये कलर अब हमारे पास सही हो गया। अब इसको इसको फिर हम बाद में हटाएंगे। सी मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे मेरे पास इस बटन पे कोई क्लिक करे तो इस क्लास को तो हमने रिमूव करना है ना, तो इसको बस यहाँ पे आ जाते हैं
ये हमारे पास हो गया डार्क मोड। यहाँ पे हमारे पास होगा ब्लू मोड के लिए अलग क्रिएट कर देते हैं। सी क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास अब सेम टॉप टेप को मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, टॉप टेप में मैं टेप को ऐड करना चाहता हूँ डॉट ब्लू मोड। सही है, या नेव ब्लू, सॉरी कोई भी आप दे सकते हो। सही है, नेव ब्लू क्लास में ऐड कर रहा हूँ। ये इससे ऐड नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ इसको कि ये क्लास हमारे पास CSS में है। इसको फिर हम जावास्क्रिप्ट के जरिए वहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। सही है, तो नेव ब्लू मार्जिन हमारे पास क्या होगा, मार्जिन राइट 0 पिक्सल। सी सॉरी, ये टेप को ऐड नहीं करना था। चेंजेस कलर को हम यहाँ पे क्लास ऐड कर देते हैं। नेव ब्लू मार्जिन राइट से हमारे पास 0 पिक्सल हो जाएंगे। सही, ये तो हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे मैं टेप को भी ऐड कर देता हूँ, डॉट टेप डॉट नेव ब्लू। टेप को मैं नेव ब्लू ऐड कर देता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू ही दे दूंगा। सी है, यही कलर है मेरे पास। सी, इसी तरह हमारे पास अगर ये सॉरी यही कॉपी कर लेते हैं। सही, हमारे पास इसको चेंज कर देते हैं नेव ब्लू, टेप को एक को हटा देते हैं। इसमें जो बार है हमारे पास उसको क्या क्लास ऐड करना है, वही 19 का ये क्लास हमने ऐड करना है। बार के बाद टॉप टेप को भी ऐड करना है। टॉप टेप में हमारे पास क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर भी हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। सी, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको चाहिए तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो। सही, लेकिन मैं यहाँ पे अगर टॉप टेप को हमारे पास न्यू ब्लू क्लास ऐड हो गया तो हमारे पास क्या होगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमारे पास मेरे पास है F6 F7 सॉरी F5 F7, ये हमारे पास कलर, ये हमारे पास इसको फिर ऐड हो जाएगा टॉप टेप को। सही है, अगर हमारे पास टॉप टेप में ब्लू कलर है तो नेव का कलर मैं क्या करना चाहता हूँ, एडमन नेव में हमारे पास कलर फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे वाइट किया था ना, इसको हम फिर ब्लैक कर देते हैं। सही है, अब प्रोफाइल में जो हमारे पास ये वाला कॉपी करते हैं, डॉट प्रोफाइल में जो हमारे पास H4 है उसका कलर हमने वाइट किया था। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास चेंज था, लेकिन यहाँ पे हम फिर से चेंज कर रहे हैं। सी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लैक था ना, तो इसको फिर यहाँ पे वाइट करना होगा। इसी के मुताबिक नहीं करना होगा कलर जो हम चेंज कर रहे हैं। जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट थीम था उसी के मुताबिक करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट थीम की वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। सही है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से टेब लिंक्स में जो हमारे पास H3 है इसको क्या करना है, इसका कलर भी हमने चेंज करना है। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, नेव ब्लू, सॉरी नेव ब्लू क्लास हमने ऐड किया H3 को, हम इसको कह रहे हैं कि कलर हमारे पास क्या हो, ये टेब लिंक्स में हमारे पास जो फाज और फाज हैं उसका कलर भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये क्लास आपने ज़रूर चेंज करना है, नेव ब्लू, क्योंकि इसमें हम नया कलर अप्लाई कर रहे हैं। सही है, इसका कलर भी वाइट हो गया। अब अगर टेब लिंक्स पे हॉवर करें तो उसका हम कलर डिफरेंट चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर टेब लिंक पे हम हॉवर करें तो हमारे पास क्या हो, सॉरी कलर हमारे पास वाइट हो और बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या हो, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर मैं ये बंद कर दूं और यहाँ पे और करूँ तो हमारे पास
देखो यहाँ पे मैं ये हटा देता, सी देखो ये कलर हमारे पास क्या है, इस तरह है। ये हमारे पास टैब लिंक्स है ना। अब अगर इस पे मैं हावर करूं, देखो यहाँ पे ये जो कलर है जिस पे कर्सर है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। सी ये हमारे पास ब्लू हो गया। टैब लिंक्स पे अगर हावर करें तो हमारे पास ये होगा। अगर टैब लिंक्स हमारे पास एक्टिव हो, ये एक्टिव के लिए आपने वही पुरानी वीडियो देखनी है, डॉट एक्टिव क्लास हमने वहाँ पे ऐड किया। तो कलर में कर देते हैं, कलर हमारे पास वाइट, कलर वाइट होगा और बैकग्राउंड कलर हमारे पास डिफरेंट कलर होगा। मैं आपको यहाँ पे B5C1FC ये कलर होगा। ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने ऐड नहीं किया, ब्लू का ऐड करना है ना। तो ये तो हमारे पास कलर वगैरह सारे ऐड हो गए। अब यहाँ पे एक क्लास फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन ब्लू मोड। सी इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ क्या करेंगे, क्लासेस डिफरेंट ऐड करने, न्यू ब्लू क्लास ऐड करना है। अब न्यू ब्लू, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये कॉल कर देता हूँ फंक्शन। अगर ब्लू पे कोई क्लिक करे, अनक्लिक, ये हमारे पास कॉल, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये फंक्शन आपने चेक करना है। देखो हमारे पास क्या कलर ऐड हो गया, चेंज कलर। चेंज कलर में हमने ये वाला क्लास डिक्लेयर किया था ना। अब अगर मैं ब्लू पे क्लिक करूं तो चेंज कलर भी है हमारे पास और ब्लू भी है, तो ये सही नहीं है। सही है। अब अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास काम नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इसको हम ख़त्म कर देते हैं। सी चेंज कलर जो है ना, इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे दोबारा से न्यू ब्लू जो होगा, अगर न्यू ब्लू कलर हमारे पास है तो इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, रिमूव। सी अब आपने इसको देखना है। देखो ये मेरे पास आगे, इसको आपने देखना है। अगर मैं ये मूव लगा दूं, जो चेंज कलर है, अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो चेंज कलर हट गया और हमारे पास क्या हो गया, न्यू ब्लू। अगर मैं अब दोबारा इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। सही है। तो ये हमारे पास इसी तरह काम करेगा। सही है। इसको भी रिमूव करना है हमारे पास यहाँ पे। अब अगर मैं लाइट मोड के लिए कर रहा हूँ ना, तो इसमें भी फिर ये दोनों को रिमूव करना होगा और ये ऐड करना होगा। और इसको भी यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये दोनों रिमूव हो जाए। सी इसी तरह हमने इसका भी करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, अलग क्लास डिक्लेयर करेंगे। सी लाइट मोड के लिए हमने क्या करना होगा, लाइट मोड, उसके लिए हमने अलग क्लास डिक्लेयर करनी होगी इन सब के लिए। सी देखो हमारे पास ब्लू मोड कहाँ पर है, देखो ब्लू मोड में ये एक्टिव जो है वो चेंज हो गया। सी एक्टिव क्लास हमने वहाँ पे ऐड किया था, ये हमारे पास एक्टिव क्लास भी ऐड हो गया। सी तो यहाँ पे अब हमने ब्लू मोड के लिए करना, ब्लू मोड के लिए सब कुछ डिफरेंट होगा। देखो ये हावर वगैरह और ये सब चीज़ें हमारे पास, कलर नीचे ये सब कुछ हमारे पास चेंज हो गया। ये बैकग्राउंड भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम ब्लू मोड को क्लास ऐड कर देते हैं, ब्लू मोड का लाइट मोड का क्लास ऐड कर देते हैं। सॉरी, टॉप टैब में हम चेंजेस कलर को हम क्लास ऐड कर देते हैं। सॉरी, चेंजेस कलर को ऐड नहीं करते हैं, टैब को ऐड कर देते हैं। सी टैब
टेप को हम कलर सेट कर देते हैं लाइट कलर, सी जो भी कलर है, सी यहाँ पे आप ये कलर ऐड कर सकते हैं। इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, यही कलर देते हैं E0F0EFC, ये कलर हम ऐड कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टॉप टेब है, सही है। टॉप टेब को हमने लाइट कलर, टॉप टेब में टेब को हमने लाइट कलर ऐड किया। अब टॉप टेब में बार जो है उसका भी कलर यही कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइट कलर, एक टेब को हम हटा देते हैं। यहाँ पे हमने लाइट कलर ऐड किया, टॉप टेब को भी लाइट कलर ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी फिर हमने क्या करना होगा, चेंजेस करने होंगे। अगर लाइट कलर हमारे पास टॉप टेब को ऐड है तो उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास चेंज होगा। बैकग्राउंड कलर हमारे पास F1 F2 F3 कैंसिल, सी ये तो हमारे पास इसको ऐड हो गया। अब अगर हमारे पास ये क्लास टॉप टेब को ऐड है तो मुझे एडमिन नेम पे क्या चाहिए, एडमिन नेविगेशन पे हमारे पास कलर तो हमारे पास दोबारा से ब्लैक हो जाएगा, सी कलर हमारे पास ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोफाइल का इमेज भी चेंज करना है। टेब में हमारे पास प्रोफाइल है, प्रोफाइल में सबसे पहले क्या करना है, H4 का टेक्स्ट चेंज करना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, FF। और फिर उसके बाद हमने टेब लिंक्स का कलर भी चेंज करना है। अगर टेब को हमारे पास ये क्लास एक्टिव हो तो टेब लिंक्स का क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर रहे हैं इस बार, सी टेब लिंक्स का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, C9E2E0, ये हमारे पास टेब लिंक का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। और मार्जिन भी हम दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। मार्जिन को हम फिर मेन फाइल में भी हम चेंज करेंगे, सही है। अब अगर टेब को लाइट कलर ऐड है तो हमारे पास टेब लिंक्स में जो H3 है उसका कलर हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। कलर हमारे पास क्या होगा, 0096#009688, ये कलर हमारे पास H3 का हो जाएगा। अब टेब लिंक्स में हमारे पास जितने भी आइकन्स हैं उसका कलर भी हमने चेंज करना है, फाज और जितने भी फार हैं, सी उसका कलर हम क्या कर देते हैं, FF। इसका कलर हमारे पास वाइट हो जाएगा। अब अगर टेब लिंक्स पे लाइट कलर जब ऐड हो और टेब लिंक्स पे हम क्या करें, सॉरी, टेब को लाइट कलर ऐड है, जब ऐड हो और हम इस पे हॉवर करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कलर हमारे पास होगा F। जिस तरह हम देखो, अब अगर मैं लाइट देखो, मैं ब्लू कलर ऐड कर रहा हूँ तो डिफरेंट, हॉवर करने पे डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं ये कलर ऐड कर दूं और टेब लिंक्स पे अब मैं हॉवर कर रहा हूँ तो इसका कलर डिफरेंट आ रहा है, सही है। और बैकग्राउंड कलर भी टेब लिंक्स का चेंज हो रहा है, तो इससे हमारे पास टेब लिंक्स पे हमारे पास कलर वाइट हो रहा है। देखो अगर मैं हॉवर करूँ तो हमारे पास कलर क्या हो जाता है, वाइट। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, ये तब होगा जब हमारे पास ये वाला कलर हो, लाइट कलर, सही है। बाकियों पे डिफरेंट होगा फिर हमारे पास। तो ये तो हमारे पास हॉवर करने पे टेब लिंक्स का कलर ये हो गया। अब अगर हम टेब लिंक्स पे हॉवर करें तो H3 का कलर कैसे
होना चाहिए। H3 का कलर हमारे पास है वाइट, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। ये H3 से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। अब एक्टिव के लिए करना होगा। ये जब ये क्लास हमारे पास एक्टिव हो, जब ये क्लास हमारे पास एक्टिव हो तो इसका कलर हमारे पास क्या होना चाहिए, हैश वाइट। कलर हमारे पास वाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये वाला होना चाहिए। कहाँ पे था ये, हावर और बैकग्राउंड पे हम यहाँ पे सेम कर रहे हैं। सही है, बैकग्राउंड कलर ये तो हमारे पास था एक्टिव के लिए। अब जब एक्टिव हो और H3, जब एक्टिव हो तो हमारे पास H3 का कलर क्या होगा, वाइट। आप अपने मुताबिक फिर चेंज कर सकते हो जो अपने फिर क्लास देने, बस ये क्लासेस को ऐड कर दो और टेप के अंदर जो भी है, अगर एक्टिव है या H3 है, जिसके मुताबिक फिर आप चेंज कर सकते हो जो आपने कलर देने। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया सही। अब मैं इसको चेक कर देता हूँ। ये हमारे पास, हाँ, अब इसको क्या करना है, ऑन क्लिक। अगर इस पे कोई क्लिक करे तो हमारे पास लाइट मोड का फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमने लाइट मोड क्रिएट करना, फंक्शन लाइट मोड। सी लाइट मोड का फंक्शन क्रिएट करना होगा, ये सारा हमने सेलेक्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे 8 को क्या करना होगा, ऊपर वाले दो जो हैं उसको रिमूव करना होगा। ऊपर दोनों से न्यू ब्लू टेप टॉप और बॉटम टेप से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और यहाँ पे फिर क्या ऐड करना होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने जो क्लास हमने CSS में क्रिएट की थी लाइट मोड, सॉरी यहाँ पे हमने लाइट कलर ऐड किया था, ये क्लास हम ऐड करना चाहते हैं। लेकिन अब ये क्लास भी अगर वो दो एक्टिव हो तो ये क्लास क्या करना है, लाइट मोड रिमूव करना है। सी ये क्लास हमने उस दोनों में, जब वो दोनों कॉल हो तो इसको रिमूव करना। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं, यहाँ पे मैं आपको ये ओपन हो गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो हमारे पास क्या होगा, सब कुछ इस तरह काम कर रहा है और चेंज भी हो रहा है। ये जो है हमारे पास, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सी एक मिनट, यहाँ पे अच्छा, ये अगर हावर करे तो हमारे पास H3 क्या होना चाहिए, कलर इसका वाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हमारे पास, एक मिनट में ये कलर कर देता हूँ। देख, अब ये कलर तो ऐड हो गया, लेकिन मैं दूसरा वाला कलर ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे टॉप टेप को नहीं, ये कलर सी। अब अगर मैं इस पे होल्ड करूँ तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये कलर हमारे पास चेंज हो गया। अब ये दो जो हैं इसके लिए भी क्लास ऐड कर देते हैं। सी ये हमारे पास आसान है। लॉगआउट की टैब में अगर ये क्लास ऐड हो, टैब में हमने ये लॉगआउट वगैरह भी ऐड किए थे। अब इसको फिर चेक कर सकते हो पिछले वाली वीडियो। सी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉगआउट बैकग्राउंड कलर हम क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा C9 हैश C9, यही कलर होगा 0।
लगआउट पे ये होगा। अब अगर हमारे पास ये क्लास एक्टिव हो तो लगआउट में हमारे पास लगआउट यूज़र पे अगर हम होवर करें तो हमारे पास कलर क्या होना चाहिए, वाइट, और हमारे पास बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये वाला कलर। सही है, होवर करने पर अगर हाँ बस सही देखो, सॉरी सेव नहीं करना था। अब अगर मैं इस पे होवर करूँ तो हमारे पास ये इस तरह, मैं रियल में चेक करके दिखा देता हूँ आपको। सही है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इस बटन पे हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पे फंक्शन एक और क्रिएट कर देता हूँ, फंक्शन डिफ़ॉल्ट मोड। सी डिफ़ॉल्ट मोड का हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब इन सब को कॉपी कर लेते हैं और जितने भी क्लासेस हमने ऐड किए हैं वो सारे रिमूव कर देते हैं। ये इन दोनों को हम क्लासेस ऐड कर रहे थे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। सी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब अगर ये मैं ओपन करूँ तो हमारे पास डार्क मोड डिफ़ॉल्ट, अच्छा डिफ़ॉल्ट को हमने कॉल नहीं किया। बटन के क्लिक करने पे हमारे पास क्या होगा, क्लिक, ये फंक्शन हमारे पास कॉल होगा। अब अगर मैं ये कलर लगाऊँ तो हमारे पास ये हो गया। अब अगर मैं इसको हटाऊँ तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट, अगर ये कलर में लगाऊँ तो हमारे पास क्या होगा, डिफ़ॉल्ट। और ये नीचे इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने main.css में जाना है और यहाँ पे जितने भी टेब लिंक्स हैं, टेब में हमारे पास क्या है, टेब लिंक्स, देखो इसको मार्जिन लेने से 10 पिक्सल टॉप से लेफ्ट हो, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको मार्जिनेट करते। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रही है, चेंज भी। और लाइट मोड ये हो गया, डिफ़ॉल्ट चेंज। सही है, सब कुछ हमारे पास काम कर रहा है। तो इसी तरह हम ये थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब जो भी आपने चेंज करना है सिर्फ ये क्लास ऐड करना है। यहाँ पे अगर आपने और भी कंटेंट ऐड करना है और उसी के मुताबिक ये चेंज करना है तो इसको भी आपने फिर चेंज करना है। CSS में एक क्लास ऐड करो और उसमें क्या कर दो, बस एक्टिवेट कर दो क्लास और उसी के मुताबिक फिर आप चेंजेस कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।